Welcome to my YouTube channel मैथमेटिक्स कंसेप्ट एंड टेक्निक इजली सॉल्यूशन में आप लोग का स्वागत है। चलिए हम आज वर्ग 10 का है एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर है ऊंचाई और दूरी। इसका मैं 13वां प्रश्न बताने जा रहा हूं। ध्यान पूर्वक देखिए। 13वां प्रश्न के सभी शब्दों का अर्थ जानेंगे। इसके बाद जो है इसका फिगर बनाएंगे और आंसर हल करेंगे आसानी से। ध्यान पूर्वक देखिए। समुद्र तल से, तो मान लीजिए हम एक समुद्र तल खींच रहे हैं। ये समुद्र का तल है, इसमें पानी ही पानी है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचे, 75 मीटर ऊंचा है, मतलब ये यहाँ तल है, इससे क्या है, ये 75 मीटर ऊंचाई पर क्या है, एक लाइट हाउस है। यहाँ हम एक लाइट हाउस बना देते हैं। इस बिंदु पर अगर लाइट हाउस है, लाइट हाउस है मतलब कि यहाँ से रोशनी दिया जाता है। लाइट हाउस यहाँ पर है, ठीक। लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री, यहाँ से देखा जा रहा है। लाइट हाउस जो यहाँ है, इसका ऊपर का भाग से यहाँ से लाइट हाउस यहाँ है, मतलब तो इसका शिखर ऊपर में हो जाएगा। शिखर से ऊंची लाइट हाउस के शिखर से तल से 75 मीटर ऊंचे, तो यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये लाइट हाउस है। तो यहाँ इसका शिखर है, मानी पूरा आपका लाइट हाउस है। ये शिखर बिंदु हो जाएगा, ये शिखर बिंदु है, ठीक। ये 75 मीटर है ऊंचा। ये पूरा आपका लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस है, ये शिखर है, ये शिखर है, शिखर है। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अवनमन कोण बनता है। तो दो ठो समुद्री जहाज के अवनमन कोण क्या है, 30 डिग्री और 60 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो इस लाइट हाउस से एक ही ओर है, इधर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो है सो एक ही ओर, तो हम इधर की ओर बना देते हैं दो ठो समुद्री जहाज। तो दो ठो समुद्री जहाज हम यहाँ बना देते हैं। समुद्री जहाज यहाँ है और यहाँ है। इससे तो इसको हम मिटा देते हैं। अब ये शिखर है इसका, है ना। तो ये पहला अवनमन कोण आपका कितना है, 30 डिग्री। 30 डिग्री है, तो अवनमन कोण ये ज़्यादा वाला होगा, तो ये 45 डिग्री इसको बना दीजिए। और 30 डिग्री आपका ये यहाँ से हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री इसका है और इसका 45 डिग्री है, दोनों का। यह दोनों जहाज एक ही ओर है लाइट हाउस से, तो एक ही ओर बना दिए। तो कहता है दो जहाज़ों के बीच की दूरी निकाले, यानी ये दूरी, ये दोनों जहाज है, यहाँ भी जहाज है और यहाँ भी जहाज। तो इस दोनों के बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ हम ये भी क्या करते हैं, लाइट हाउस है, इसका शिखर बिंदु आपको ये है, और एक ही ओर लाइट हाउस के एक ही ओर यहाँ सी और डी बिंदु पर समुद्री जहाज है। तो दोनों समुद्री जहाज को बीच की दूरी आपको ज्ञात करना है। तो हम हल यहाँ लिखते हैं। हल है आपका, माना कि BD क्या है, समुद्र तल है। BD समुद्र तल है, और आपको AB
लाइट हाउस है, ए बी, और यहाँ कर दीजिए, और ये भी क्या है, एक लाइट हाउस है, लाइट हाउस है। लाइट हाउस के शिखर ए से, लाइट हाउस के शिखर ए से, मतलब यहाँ देख लीजिए ये लाइट हाउस है, लाइट हाउस ये है, और इसका ऊपर वाला भाग जो होता है वो शिखर होता है, और नीचे वाला होता है पाद बिंदु होता है। जहाँ से कह रहा है हमारा सिस्टम है कि वहीं पर कोण बनेगा, तो यहाँ से दो समुद्री जहाज, जो लाइट हाउस के एक ही ओर है समुद्री जहाज, दोनों ओर नहीं है। अगर दोनों ओर रहता है तो इस साइड भी बना देते एक ठो इस साइड, लेकिन लाइट हाउस के एक ही ओर है, तो या आप इधर की ओर दोनों जहाज बनाइए, या समुद्री समुद्र के इस साइड यानी लाइट हाउस के दूसरे तरफ बनाइए। तो एक और है तो हम इधर की ओर सुविधा की दृष्टि से बना दिए हैं। यहाँ और यहाँ पर क्या है, यहाँ और यहाँ पर जो है सो आपको समुद्री जहाज है, जो नाव कहते हैं, वो नाव यहाँ पर है। तो इसका शिखर से दोनों जहाज के अवनमन कोण इस पर बन रहा है। तो ये पहला का है 45 डिग्री, दूसरा का है 30 डिग्री। तो ये कोण और ये कोण क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं। तो एकांतर कोण जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसीलिए ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये 45 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा। अब हमको ज्ञात करना है दोनों जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दोनों जहाज की दूरी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम BD, हम इससे क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABD में BD का मान पूरा निकाल सकते हैं, क्योंकि ये लंब है और ये आधार है। तो लंब आधार से हमारा एक कोण मालूम है 30 डिग्री, तो BD हम आराम से निकाल सकते हैं tan थीटा के सूत्र से। फिर हम ये मालूम है ये 45 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा, BC हम tan 45 डिग्री से इसका मान BC का निकाल सकते हैं। और CD निकालने के लिए पूरा BD में से क्या करेंगे, BC को घटा देंगे, तो हमारा CD का मान निकाल जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते, लाइट हाउस के शिखर से दोनों समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो यहाँ आपको मालूम है AB बराबर दिया हुआ है 75 मीटर, और कोण भी लिख दीजिए ACB बराबर 45 डिग्री, कोण ADC बराबर 30 डिग्री। अब आपको निकालना है CD बराबर वाट। तो हम लिखते हैं समकोण त्रिभुज ABD में, यानी पूरा त्रिभुज लेते हैं ABD, यानी ऐसे से ऐसे। तो ये 30 डिग्री है, तो इस कोण को लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो लंब आधार संबंध होता है tan थीटा में, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब आपका हो गया AB, आधार हो गया BD। अब इसका मान भरिए, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। ये हमारा टेबल बना हुआ है, इसका मान अगर याद नहीं है तो हमारा टेबल अपने किताब के टेबल में जा कर के याद कर लीजिए। तो AB का मान अब हम भरेंगे 75
अब बी डी का मान आपको निकालना है तो बी डी रखिए, नहीं मालूम है तो बी डी ए लिखना है, कुछ नहीं करना है। इसको कोनाकानी गुना कर दीजिए, कोनाकानी गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 गुना हो जाएगा बी डी और बराबर हो जाएगा 75 गुना √3। तो बी डी बराबर आपको मालूम हो जाएगा 75 √3। 75 √3 हमको मालूम हो गया। बी डी पूरा निकल गया, हमको निकालना है सी डी। तो बी डी में से हम क्या करेंगे, बी सी को घटा देंगे। तो हम सी डी बी सी कैसे निकालेंगे, ये भुजा मालूम है तो ये भुजा निकल जाएगा, tan का मान मालूम है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, tan, ये कोण लेंगे तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो यहाँ 45 डिग्री है कोण के जगह, तो 45 डिग्री दिए। और लंब हो गया ए बी, तो ए बी लिख दीजिए। आधार आपका हो गया बी सी, तो बी सी लिख दीजिए। और tan 45 डिग्री का मान 1 होता है। ए बी का मान 75 है तो यहाँ 75 भरिए। बी सी का मान मालूम नहीं है तो बी सी लिख दिए। तो अब कोनाकानी गुना होगा तो क्या होगा, 1 गुना बी सी बराबर 75, यानी बी सी बराबर हो गया 75। तो अब देखिए बी डी का मान हमको मालूम हो गया, अब बी सी का भी मान हमको, यहाँ बी डी का मान आ गया है, बी सी का मान आ गया है। तो हम क्या करेंगे, अब जो है हम सी डी का मान जो निकालेंगे, तो सी डी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सी डी बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना बराबर पूरा में से बी डी में से बी सी को घटा देंगे। तो बी डी में से क्या करेंगे, बी सी को घटा देंगे। तो बी डी का मान आया हुआ है 75 √3, तो यहाँ भर दीजिए 75 √3 माइनस बी सी का मान 75 है तो 75 भर दीजिए। तो 75 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 75 ले लीजिए। तो √3 माइनस 1 हो जाएगा। तो इतना मान हमको प्राप्त हो गया, यहाँ मीटर भी लिख सकते हैं। तो दोनों जहाज़ों की बीच की दूरी हमको मालूम हो गया। तो अतः लिख दीजिए यहाँ पर, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी बराबर हो जाएगा कितना, यही मान 75 √3 माइनस 1 मीटर, यही आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर तैयार हो गया। इसी तरह से आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखना है और ये आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में लिख लीजिए, आंसर तैयार है। तो सवाल जो है सो अगले वीडियो में बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।